पुराने जमाने की बात है, जब लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी पर फख्र करते थे। मदीना शहर के करीब एक छोटे से गांव में अली बख्श जैतून नामी एक ताजिर रहता था। वह अपनी दियानतदारी और मेहनत की वजह से मशहूर था। उसका जैतून का कारोबार बहुत अच्छा चलता था। अली बख्श का मजबूत यकीन था कि रिज्कन अल्लाह की तरफ से है, लेकिन उसके लिए मेहनत जरूरी है। उसके बागात में सबसे अच्छा जैतून होता था और लोग दूर दराज से उसका जैतून खरीदने आते थे। मगर अली बख्श को अभी जिंदगी का एक अहम सबक सीखना बाकी था। एक दिन अली बख्श ने फैसला किया कि वह अपना जैतून लेकर दूर दराज की मंडी में जाएगा, जहां उसे ज्यादा कीमत मिल सकती थी। उसने अपने कारिंदों के साथ जैतून के थैले घोड़ों पर लादे और सफर शुरू कर दिया। सब खुश थे और अच्छे मुनाफे की उम्मीद करते थे। सफर का पहला दिन आराम से गुजरा। रात को काफिला एक सराय में रुका। अली बख्श ने अपने घोड़ों का खास ख्याल रखा, खास तौर पर अपने सफेद घोड़े का जो सबसे कीमती जैतून ले जा रहा था। रात में उसने खुद घोड़ों को पानी पिलाया। दूसरे दिन सफर जारी रहा, लेकिन दोपहर होते ही आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। अली बख्श ने काफिले को जल्दी आगे बढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन बारिश शुरू होने से पहले ही अली बख्श का सफेद घोड़ा अचानक रुकने लगा। घोड़ा तेजी से सांस ले रहा था और उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अली बख्श घबरा गया। उसने फौरन काफिला रोक दिया। घोड़े को देखा तो मालूम हुआ कि वह बीमार हो गया है। अब सफर आगे नहीं बढ़ सकता था। अली बख्श के साथियों ने कहा कि हमें वापस जाना चाहिए, यह घोड़ा मर जाएगा और हमारा जैतून भी खराब हो जाएगा। लेकिन अली बख्श ने सब्र से काम लिया। उसने कहा कि हम यहीं रुकेंगे, मैं अपने घोड़े को छोड़ नहीं सकता। रात भर अली बख्श ने घोड़े की देखभाल की। उसने घोड़े को पानी पिलाया, जड़ी बूटियां खिलाईं और अल्लाह से दुआ की। उसने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, न किस्मत पर शिकवा किया। उसके चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी। तीसरे दिन सुबह एक चरवाहा उनके कैंप के पास से गुजरा। उसने घोड़े को देखा और एक खास जड़ी बूटी लाने का वादा किया। शाम तक वह जड़ी बूटी ले आया। अली बख्श ने शुक्रिया अदा किया और चरवाहे को अपने जैतून से भरा थैला दे दिया। चौथे दिन घोड़ा बेहतर हो गया। अली बख्श ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और काफिला दोबारा रवाना हुआ। इस सफर में कुछ नुकसान हुआ, कुछ जैतून खराब हो गया, लेकिन अली बख्श के दिल में सुकून था। उसने पहली आजमाइश में सब्र का सबक सीख लिया था। मंडी पहुंचकर अली बख्श ने अपना जैतून अच्छे दामों में बेच दिया। वह खुश था कि सफर की मुश्किलों के बावजूद उसे मुनाफा मिला। वापसी पर उसकी मुलाकात एक अजनबी ताजिर से हुई जो बहुत परेशान लग रहा था। वह अपने सफर में लुट गया था और अब उसके पास सिर्फ थोड़ी सी रकम बची थी। उस अजनबी ताजिर ने अली बख्श से कहा कि आप मुझे ईमानदार लगते हैं। मैं दूर जा रहा हूं अपने माल की तलाश में। क्या आप मेरी यह पूंजी अमानत रख सकते हैं? मैं कुछ महीनों में वापस आ जाऊंगा। अली बख्श ने हामी भर दी और अमानत कबूल कर ली। अली बख्श ने वह अमानत अपने घर में एक महफूज जगह रख दी। उसने अपने बेटे से कहा कि यह किसी और की अमानत है, हमें इसका पूरा ख्याल रखना है। बेटे ने हैरानी से पूछा कि आपने इतनी आसानी से एक अजनबी पर भरोसा कैसे कर लिया? अली बख्श मुस्कुराया और बोला कि बेटा, अमानत अल्लाह की निगाह में होती है। अगर वह शख्स धोखा दे भी रहा हो, तब भी मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। बेटे ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में यह बात पूरी तरह नहीं बैठी। महीने गुजरते गए, मगर अजनबी ताजिर वापस नहीं आया। इसी दौरान अली बख्श के कारोबार में मुश्किलें आने लगीं। एक तूफान ने उसके बागात को नुकसान पहुंचाया और कई जैतून के दरख्त टूट गए। आमदनी कम हो गई और घर में तंगी आ गई। घर की परेशानियां बढ़ी तो बेटे ने कहा कि अब्बू, आपके पास वह अमानत मौजूद है, हम उसमें से थोड़ा इस्तेमाल कर लें और जब वह ताजिर आए तो वापस कर देंगे। अली बख्श के दिल में भी एक पल को यह ख्याल आया, मगर उसने फौरन इस्तिगफार किया। अली बख्श ने बेटे से सख्ती से कहा कि अमानत में खयानत हरगिज नहीं। अगर हम मुश्किल में हैं तो अल्लाह से मदद मांगेंगे, किसी की अमानत में हाथ नहीं डालेंगे। उस रात उसने सब्र और मदद की दुआ मांगी
और अल्लाह पर भरोसा करके सो गया। अगले दिन एक दरवेश अली बख्श के बाग में आया। अली बख्श ने उसे खाना खिलाया और पानी पिलाया। जाते वक्त दरवेश ने कहा कि जो सब्र में खयानत नहीं करता उसके लिए रास्ते खुद बन जाते हैं, और यह कहकर वह चला गया। कुछ ही दिनों बाद अली बख्श को एक नई मंडी का पता चला जहां जैतून की बहुत मांग थी। उसने अपना बचा हुआ जैतून वहां बेच दिया और घर की जरूरतें पूरी हो गईं। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद यह दरवेश की बात का असर है। ठीक 6 महीने बाद वही अजनबी ताजिर वापस आया। वह खुशी से भरा हुआ था और उसने बताया कि उसे अपना सारा माल वापस मिल गया है। उसने अमानत लेते हुए अली बख्श को शुक्रिया के तौर पर बड़ा नफा दिया। तब अली बख्श ने समझ लिया कि अमानत में सब्र रखने से नई बरकतें पैदा होती हैं। अमानत का वाकया कुछ ही समय पहले हुआ था कि अली बख्श के कारोबार में फिर रौनक आ गई। उसके बागात में जैतून की फसल अच्छी हुई और लोग दूर दराज से खरीदने आने लगे। अली बख्श ने सोचा कि अब मुश्किल वक्त गुजर गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक पूरे देश में जैतून की कीमतें गिरना शुरू हो गईं। बड़े शहरों से बाहर से सस्ता जैतून आने लगा। अली बख्श का माल बिकना बंद हो गया और गोदाम में जैतून के बोरिए रखे रह गए। पहले दिन तो अली बख्श ने सब्र किया, दूसरे दिन भी खामोश रहा, लेकिन जब एक हफ्ता गुजर गया और कीमतें और गिर गईं, तो अली बख्श का सब्र जवाब दे गया। वह बाजार में एक दोस्त से मिला और अपने दुख का इजहार किया। यह कैसा इंसाफ है, अली बख्श ने शिकवा किया। मैंने इतनी मेहनत की, अमानत में खयानत नहीं की, फिर भी मेरा कारोबार तबाह हो रहा है। अगर अल्लाह इंसाफ करता तो ऐसा ना होता। दोस्त ने समझाया, लेकिन अली बख्श नाराज था। शाम को घर लौटकर अली बख्श ने बेटे से भी शिकवा किया। हम अच्छे लोग हैं, फिर भी मुश्किलों में हैं। बदमाश लोग खुश हैं और हम परेशान हैं। बेटे ने याद दिलाया, आप ही ने मुझे सिखाया था कि सब्र करना चाहिए। अली बख्श को अपनी ही बात याद आई, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। अगले दिन उसने बाजार में खुलकर अपनी किस्मत पर शिकवा किया। किसी ने उसे टोका भी कि यह अच्छी बात नहीं, लेकिन अली बख्श ने कहा, मेरा नुकसान हो रहा है, मैं क्यों खामोश रहूं। इसी हफ्ते शहर में एक बड़ा ताजिर आया जो हर साल अली बख्श से बड़ी मात्रा में जैतून खरीदता था। अली बख्श उससे मिलने गया, लेकिन ताजिर ने कहा, माफ कीजिए, इस साल मैंने दूसरे ताजिर से मुआहिदा कर लिया है। आपका जैतून अच्छा है, लेकिन आपका रवैया ठीक नहीं। अली बख्श हैरान रह गया। ताजिर ने बताया, मुझे पता चला है कि आपने खुलकर अल्लाह के इंसाफ पर शिकवा किया है। मैं ऐसे शख्स से कारोबार नहीं करना चाहता जो किस्मत पर सब्र न करे। अली बख्श शर्मिंदा हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बड़े खरीदार के हाथ से निकलने का नुकसान बहुत बड़ा था। अली बख्श को समझ आया कि यह उसके शिकवे की सजा थी। उस रात उसने बहुत रोकर तौबा की, ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने नाशकरी की, अब मुझे सजा मिल रही है। अगले दिन अली बख्श ने फैसला किया कि वह अपना जैतून कम कीमत पर भी बेचेगा, लेकिन शिकवा नहीं करेगा। उसने मस्जिद में जाकर दुआ मांगी और गरीबों में कुछ जैतून बांट दिया। उसने समझ लिया कि शिकवा करना आजमाइश को सजा में बदल देता है। शिकवे का सबक सीखने के बावजूद अली बख्श की मुश्किलें कम नहीं हुईं। जैतून की कीमतें और गिर गईं और नुकसान बढ़ता गया। कुछ ही महीनों में उसे अपना घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ा। पहले थोड़ा, फिर ज्यादा, और आखिर में कर्ज बढ़ता ही गया। अली बख्श के पड़ोसी ने समझाया, तुम अपना जैतून का बाग बेच दो, कर्ज उतार दो और दूसरा कारोबार शुरू कर दो। लेकिन अली बख्श ने कहा, मेरे बुजुर्गों का यह बाग है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। मुझे यकीन है कि अल्लाह कशाइश देगा। हालात और बिगड़ते गए। घर में अब खाने की चीजें भी कम होने लगीं। बेटे ने कहा, अब्बू, अब तो हम फाकों पर हैं, आप अब भी चुप क्यों हैं? अली बख्श मुस्कुराया और बोला, मैं शिकवा नहीं करूंगा, मेरी चुप्पी मेरी इबादत है। एक दिन बीवी की तबीयत खराब हो गई, लेकिन दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अली बख्श बाजार गया, सोचा कि किसी से कर्ज मांगेगा, लेकिन फिर रुक गया। उसने अल्लाह से दुआ मांगी और चुपचाप घर लौट आया।
रास्ते में उसे वही दरवेश मिल गया जो पहले आया था। दरवेश ने पूछा, कैसे हो अली बख्श? अली बख्श मुस्कुराया और बोला, अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा है। दरवेश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी चुप्पी में शुक्र है, तुम्हारी आजमाइश खत्म होने वाली है। दरवेश ने जेब से एक पुरानी किताब निकाली और अली बख्श को दी। कहा, इसे पढ़ो और समझो। अली बख्श घर आकर किताब खोली। उसमें पुराने जमाने के ताजिरों के तजुर्बात लिखे थे। उसने रात भर किताब पढ़ी। किताब में एक नई मंडी का जिक्र था, जहां सूखे मेवे और तेल बहुत मांग में थे। वह मंडी बहुत दूर थी, लेकिन अली बख्श ने फैसला किया कि वह वहां जाएगा। उसने बचा हुआ जैतून और तेल इकट्ठा किया और सफर की तैयारी की। बेटे ने पूछा, अब्बू, इतने दूर जाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? अली बख्श ने कहा, मेरे पास थोड़ी बचत है जो मैंने सदा के लिए रखी थी। अब इसी से सफर करूंगा, अल्लाह बरकत देगा। बेटा साथ जाने को तैयार हो गया। सफर मुश्किल था, लेकिन अली बख्श हर मुश्किल पर चुपचाप सब्र करता रहा। जब कोई मुसीबत आती तो वह बेटे को याद दिलाता, यह आजमाइश है, सजा नहीं। 10 दिन के सफर के बाद वे उस नई मंडी में पहुंचे जिसका किताब में जिक्र था। मंडी में अली बख्श का जैतून और तेल देखते ही लोग खरीदने के लिए टूट पड़े। उसका माल दोगुने दामों में बिक गया। ताजिरों ने आदेश दिए कि आगे भी माल लाओ। अली बख्श ने बेटे को गले लगाया और कहा, देखा, चुप्पी और सब्र का फल हमें मिल गया। अली बख्श की किस्मत फिर बदल गई। नई मंडी से अच्छा मुनाफा मिला, कर्ज उतरने लगा, घर में खुशहाली आने लगी। अली बख्श ने अपने बागात की देखभाल शुरू की, नए दरख्त लगाए, कारिंदे रखे। उसका कारोबार फिर से तरक्की करने लगा। लेकिन जैसे जैसे कारोबार बढ़ा, अली बख्श का रवैया बदलने लगा। मुश्किल वक्त में सीखे हुए सबक कमजोर पड़ने लगे। अब वह कारिंदों से सख्ती से पेश आता, मजदूरों को जल्दी जल्दी काम करने को कहता और कभी कभी गुस्से में आ जाता। एक दिन एक बूढ़ा मजदूर अली बख्श के पास आया। उसने कहा, मालिक, मेरे बेटे की शादी है, मुझे कुछ पेशगी मजदूरी चाहिए। अली बख्श ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम लोग बस बहाने बनाते हो, पहले काम करो फिर पैसे मिलेंगे। बूढ़ा मजदूर उदास होकर चला गया। अली बख्श के बेटे ने कहा, अब्बू, आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? वह सालों से हमारे लिए काम कर रहा है। अली बख्श ने सख्ती से जवाब दिया, कारोबार में जज्बात की जगह नहीं होती। कुछ दिन बाद अली बख्श ने मजदूरों की मजदूरी में कमी कर दी। उसने कहा, बाजार में मजदूर बहुत हैं जो कम पैसे में काम करने को तैयार हैं। कारिंदों ने कहा कि यह गलत है, लेकिन अली बख्श नहीं माना। उसका गरूर बढ़ रहा था। अगले हफ्ते अली बख्श के बाग में अजीब बात हुई। कुछ दरख्त अचानक सूखने लगे। कारिंदों ने पानी दिया, दवाएं डालीं, लेकिन वह दरख्त बच नहीं सके। अली बख्श परेशान हो गया। उसने माहिरों को बुलाया, लेकिन कोई वजह समझ में नहीं आई। एक सुबह अली बख्श अपने बाग में गया तो देखा कि वही बूढ़ा मजदूर एक दरख्त के पास बैठा रो रहा है। अली बख्श ने पूछा, क्या हुआ? बूढ़े ने कहा, यह दरख्त मेरी बेटी की शादी के दिन मैंने लगाया था, आज यह सूख गया है। अली बख्श को अचानक समझ आया कि यह सब क्यों हो रहा है। उसने याद किया कि कैसे उसने नाशकरी की, मजदूरों के साथ बुरा सलूक किया, बूढ़े की मदद नहीं की। वह एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और रोने लगा। उसी समय दरवेश वहां आ निकला। उसने कहा, अली बख्श, तुम रो क्यों रहे हो? अली बख्श ने कहा, मैंने नाशकरी की, अल्लाह की नेमतों का सम्मान नहीं किया और अब मेरे दरख्त सूख रहे हैं। यह मेरी सजा है, मेरी आजमाइश नहीं। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, तुमने समझ लिया, यही काफी है। याद रखो, आजमाइश और सजा में फर्क सिर्फ तुम्हारे रवैये का है। मुसीबत वही है, लेकिन अगर तुम सब्र और शुक्र करो तो वह आजमाइश है, और अगर नाशकरी करो तो वही सजा बन जाती है। दरवेश की बात सुनकर अली बख्श ने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी बदल देगा। सबसे पहले उसने बूढ़े मजदूर को बुलाया और माफी मांगी। फिर उसने उसकी बेटी की शादी के लिए खर्च दिया और कहा, आपके दरख्त की जगह मैं नया दरख्त लगाऊंगा। अगले दिन अली बख्श ने अपने सारे कारिंदों और मजदूरों को इकट्ठा किया। उसने सबसे माफी मांगी और घोषणा की, आज से
आपकी मजदूरी बढ़ा दी जाएगी। आप मेरे साथी हैं, आपकी मेहनत की वजह से ही मेरा कारोबार चलता है। कारिंदों और मजदूरों के चेहरों पर खुशी आ गई। अली बख्श ने अपने बेटे से कहा, मैंने अपनी कामयाबी को अपना समझा। यह मेरी गलती थी। कामयाबी अल्लाह की तरफ से है और उन लोगों की मेहनत से आती है जो हमारे साथ काम करते हैं। कुछ ही दिनों में अली बख्श के बागात में अजीब बदलाव आने लगे। सूखते दरख्त फिर से हरे होने लगे, नई कोंपलें निकलने लगीं, मजदूर और मेहनत से काम करने लगे। अली बख्श के बागात फिर से रौनक पकड़ने लगे। एक दिन अली बख्श अपने बेटे के साथ बागात का दौरा कर रहा था। उसने कहा, देखो बेटा, ये दरख्त हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में सब्र और शुक्र कैसे करना है। जब तूफान आता है तो दरख्त झुकते हैं मगर टूटते नहीं। बेटे ने पूछा, अब्बू, आपको इन 5 वाक्यों में से सबसे बड़ा सबकत किससे मिला? अली बख्श मुस्कुराया और बोला, मुझे समझ में आया कि मुश्किल या आसान, दोनों में अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी है। शिकवा आजमाइश को सजा में बदल देता है। अली बख्श अब गांव में एक मुहतरम बुजुर्ग की हैसियत से जाना जाने लगा। लोग उससे मशवरा लेने आते, उसकी कहानियां हैं सुनना चाहते। वह बच्चों को सिखाता कि मुश्किलों में सब्र करना और नेमतों में शुक्र करना कैसे है। कई साल गुजर गए। अली बख्श के बाल सफेद हो गए, लेकिन उसकी हिकमत बढ़ती गई। उसने अपने बेटे को कारोबार सौंप दिया और खुद इबादत और लोगों की सेवा में मशगूल हो गया। वह अक्सर कहता, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मेरे सबक है, मेरा जैतून नहीं। अली बख्श की आखिरी उम्र में एक बार फिर कहत पड़ गया। लोग परेशान थे, लेकिन अली बख्श ने अपने गोदामों के दरवाजे खोल दिए। उसने कहा, यह अल्लाह की आजमाइश है, हम सबको मिलकर इसका सामना करना है। उसकी हिम्मत देखकर सब हैरान थे। अली बख्श की आखिरी नसीहत यही थी, याद रखो, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं। अगर तुम सब्र करो, शुक्र करो और किसी पर इल्जाम न लगाओ तो हर मुश्किल आजमाइश बन जाती है जिसका आजार मिलता है। लेकिन अगर नाशकरी करो, शिकवा करो तो वही मुश्किल सजा बन जाती है। इस कहानी से हमें कई गहरे नैतिक सबक मिलते हैं। मुश्किलों का फर्क, जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल या दुख या तो आजमाइश होती है या सजा। फर्क सिर्फ हमारे रवैये का है। अगर हम सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें तो वही मुश्किल आजमाइश बन जाती है जिसका आजार मिलता है। अगर हम शिकवा करें, नाशकरी करें तो वही मुश्किल सजा बन जाती है। सब्र का मकाम, जब भी मुश्किल आए, सब्र ही बेहतरीन हल है। अली बख्श ने जब सब्र किया, जैसे घोड़े की बीमारी और अमानत के मामले में, तो अल्लाह ने उसे रास्ता दिखाया। सब्र करना कमजोरी नहीं, बल्कि मजबूती की निशानी है। शुक्र की अहमियत, नेमतों पर शुक्र करना और मुश्किलों में शिकवा न करना इंसान की किस्मत बदल देता है। अली बख्श की जिंदगी में जब भी उसने शुक्र किया, उसकी जिंदगी में बरकतें आईं, और जब भी नाशकरी की, नुकसान हुआ। अमानत में खयानत न करना, अमानत में खयानत कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। अली बख्श ने अजनबी ताजिर की अमानत में खयानत नहीं की और उसका अजार उसे मिला। दूसरों के साथ सुलूक, इंसान के साथ इंसानी सुलूक करना इस्लामी तालीम है। जब अली बख्श ने मजदूरों से बुरा सुलूक किया तो उसका नतीजा बुरा हुआ, और जब उसने सबका ख्याल रखा तो अल्लाह ने उसका ख्याल रखा। कामयाबी में गुरूर न करना, कामयाबी आने पर अकड़ जाना और अल्लाह की नेमतों को अपना समझना इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। अली बख्श ने जब कामयाबी में गुरूर किया तो उसके दरख्त सूख गए। तौबा की कबूलियत, अल्लाह हमेशा तौबा कबूल करता है। जब भी अली बख्श ने अपनी गलती मानकर तौबा की, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और उसे नई जिंदगी दी। जिंदगी एक सफर है। अली बख्श की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी एक सफर है जिसमें अच्छे और बुरे वक्त आते रहते हैं। हिकमत इसमें है कि हम हर हाल में सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारें। बुजुर्गों की बातों पर अमल करना, दरवेश की बातों से अली बख्श को हमेशा रहनुमाई मिली। हमें भी चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों और उलमाओं की नसीहतों पर अमल करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे रवैये से ही तय होता है कि हमारी जिंदगी में आने वाला मुश्किल वक्त हमारे लिए अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या सजा। जिंदगी का असली सबक यही है कि हम हर हाल में राजी रहें, सब्र करें, शुक्र करें
और अल्लाह पर भरोसा रखें।